अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। थाना सदर खारियां पुलिस ने डकैती की वारदातों में मतलूब 2 गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। 8 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। खारिया के इलाके में काशी और बनारस नामी 2 गैंग मुतहर्रिक थे जो राहगीरों से असलहे के जोर पर नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती सामान छीन लेते थे। इन मुतहर्रिक गैंग्स की गिरफ्तारी के लिए डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने डीएसपी खारियां सर्कल इफ्तिहार अहमद तारड़ की सरबराही में एसएचओ थाना सदर खारियां और दीगर पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी, जिस पर एसएचओ थाना सदर खारियां एसआई मुजाहिद अब्बास और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके इंतहाई जांफशानी और पेशावराना महारत से खारियां और गिरदोनवा के इलाकों में मुतहर्रिक डकैत गैंग्स को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। दोनों गैंग्स के कब्जे से दौरान तफ्तीश मजमूई तौर पर माल मसरूका, मोटरसाइकिल 5 अदद, मोबाइल फोन 30 अदद और 1,10,000 रुपए नकदी बरामद, जिनसे वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा 2 अदद पिस्टल, 30 बोर, 2 अदद राइफल्स भी बरामद हुई। ये गैंग खारियां और गिरदोनवाह में गन पॉइंट पर शहरियों से नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी। पाकिस्तानी शाहीनों ने हिंदुस्तान में घुसकर पिटाई की, भारतीय कयादत खुद शर्मिंदा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में अयाज सादिक को जवाब। मजीद बोले, अयाज सादिक ने एतमाद के साथ झूठ बोला। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आप गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं। जनवरी क्या, जनवरी 2028 तक इमरान खान को कहीं नहीं बेच सकते। मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। अभिनंदन मिठाई बांटने नहीं, हमला करने आया था, भेजने में जल्दी की गई। अयाज सादी के अपने बयान पर वजाहत। मजीद बोले, वजीर आजम ऑपोजिशन का सामना नहीं कर सकते थे, उनकी टांगें कांप रही थी, इसीलिए वजीर खारिजा से कहलवाया कि अभिनंदन को फौरी रिहा करना है। क्या दबाव था? वजीर आजम ने हमसे शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। पीडीएम ने मुल्क में इंतशार पैदा कर दिया है। शिबली फराज का सेनेट में खिताब। अभिनंदन के मामले को भी मुतनाज़े बना दिया है। रियासत को कमजोर करेंगे तो पिशावर जैसे वाकयात होंगे। जिला रहमयार की तहसील सादिकाबाद मोटरवे M5 पर माचका के करीब ऑयल टैंकर उलटने से आग लग गई। मोटरवे M5 पर ट्रैफिक रवानी मुअत्तल। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू फायर ब्रिगेड और मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने में मसरूफ। टैंकर ड्राइवर हलाक। ऑयल टैंकर सक्कर से मुल्तान जा रहा था। जिला इंतजामिया, मोटरवे पुलिस और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है। मोहल्ला गौसिया चौक में 100 साल पुराने नाले पर हल्की फुल्की तामीर का काम शुरू करते हुए एक तरफ दीवार तो दूसरी तरफ दरवाजा लगा दिया गया। किसी भी जगह कब्जा माफिया का ये पहला हथियार हुआ करता है, जिसे मोहल्लेदारों की बरवक्ती तला ने नाकाम बना दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर चीफ ऑफिसर बल्दिया नसीर अहमद और इंस्पेक्टर तजावुजात गौसासी ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दीवार और दरवाजा उखाड़ दिया। अहले मोहल्ला और मीडिया नुमाइंदगान भी उनके हमरा थे। अहले मोहल्ला ने बल्दिया हुकाम की इस कार्रवाई को सराहा। चीफ नसीर साहब का कहना था कि हम गवर्नमेंट की 1 इंच जमीन पर कब्जा माफिया को कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। कब्जा माफिया की सोच शरकत पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतालिका इदारे की मदद से तमाम जगह की पेमाइश कराई जाएगी। जो दीवारें नाजायज और कब्जे में आती हैं उनको गिरा दिया जाएगा। पानी के कुदरती बहाव को रोकने के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। चीफ बल्दिया मोहम्मद नसीर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर गौसासी ने कहा है कि शहरियों को चाहिए अगर कहीं ऐसा मामला देखें तो फौरी तौर पर हमें इत्तला दें, हम भरपूर कार्रवाई अमल में लाएंगे। थाना चिनाब नगर के इलाका वनोटीवाला में 2 से 3 साल बच्चे के साथ बदफेली। टीपीओ चन्योट बिलाल जफर का वाक़े का नोटिस। मुलजिम खालिद गिरफ्तार। थाना चिनाब नगर में मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने अपने 2 से 3 साल भतीजे अनस के साथ बदफेली की। इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कलात रेंज जावेद अख्तर ओढ़ू ने एसएसपी ऑफिस कलात में डीआईजी क्राइम ब्रांच वजीर खान नासिर, एसएसपी अमजद अली कासी, डीएसपी गुलाम हुसैन बाजोई, एसएचओ हबीब निजारी, इंस्पेक्टर मंजूर मेंगल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज एक बच्चे के अगवा के बाद कत्ल का दिलखराश वाकया पेश आया, जिससे पूरा शहर शोरगवार है। दरिंदा सिफत मुलजिमा ने बेदर्दी से 8 साल बच्चे को कत्ल किया। पुलिस इस वाकये को संजीदगी से लेकर उसकी तमाम पहलुओं का जायजा ले रही है। तमाम
शवाहिद इकट्ठे करके हमें इस केस में मुलजिमान तक पहुंचने में काफी मदद मिली है। मुलविस मुलजिमान को जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब तक पुलिस ने 9 से 12 मुश्तबा अफराद को शामिल तफ्तीश किया है, जिनके जरिए हम असल मुलजिमान तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाश की पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के नमूने कोयटा में सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में लिए गए। डॉक्टर्स की हतमी रिपोर्ट से 1-2 दिन के बाद आने के बाद हमें असल मुलजिमान तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आईजी बलोचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर डीआईजी क्राइम ब्रांच और डीआईजी कलात रेंज और एसएसपी कलात अमजद कासी इस केस की खुद निगरानी कर रहे हैं। हम उनके लवाहिकीन और कलात के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि इस केस की तह तक पहुंचने में कामयाबी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शफाफ तहकीकात जारी है और अब तक अहम पेशरफ्त हुई है और बहुत जल्द असल मुलजिमान तक पहुंचकर उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अवाम, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें, कबायली अमायदीन और मीडिया पुलिस के साथ ताउन करके जराइम पेशा अनासिर और ऐसे वाकयात की हौसला शिकनी। नौशहरा विरगा में मकामी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डाकुओं के खतरनाक आजम जग्गा गैंग के 11 अरकान गिरफ्तार, 1 हलाक जबकि 1 की मफरूर। 1 करोड़ से ज्यादा का मसरूका सामान बरामद कर लिया। डाकुओं का बैरुल अजलाई आजम जग्गा गैंग इलाके में दहशत की अलामत बन चुका था, जो मुनशियात फरोशी और डकैती की दर्जनों वारदातों में मकामी पुलिस को मतलूब था, जिसके खिलाफ टीएसपी चौधरी हाशिम महमूद गोजर की क़यादत में सर्कल नौशहरा विरगा पुलिस ने सब इंस्पेक्टर राना आदिल इकबाल, इंचार्ज पुलिस चौकी हैदरी चौक ने कार्रवाई करते हुए रियाज, मंजूर और कैसर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7 लाख मालियत के मवेशी और 6 लाख रुपए नकद इनाम बरामद किया। मोरखा 14/9/20 को रेहाना बीबी, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 17 किलो चरस और 6 किलो हेरोइन बरामद की। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर गैंग के सरगना आसिफ गोजर उर्फ जग्गा और उसके साथी तैयब को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह का रुकन अंसर मुसल्ली पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, जबकि साजिद उर्फ साजू की तलाश जारी है। दौरान तफ्तीश इस गैंग से 60 लाख रुपए मालियत के मवेशी, 30 लाख रुपए की मुनशिया, 2 कलाशनकोव और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। इस कामयाब ऑपरेशन पर सीपीओ गोजरावाला सरफराज अहमद फल्की ने मकामी पुलिस को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। कल्लात पुलिस की खुफिया इत्तला पर अहम कामयाब कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, 20 किलो चर्स बरामद। डीआईजी जावेद अख्तर ओडू की मौजूदगी में एसपी कल्लात अरबाब अमजद कासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि खुफिया इत्तला मिली थी कि एक शख्स कोयटा से कराची मुनशिया स्मगलिंग कर रहा है। मुलजिम इंतहाई चालाकी से गाड़ियां बदल कर ले जा रहा है, तो डीएसपी गुलाम हुसैन बाजोई, एसएचओ हबीब नेचारी ने पुलिस टीम के हमरा मिडवे नेशनल हाईवे रोड पर मुलजिम अब्दुल रज्जाक, मुजफ्फर अली सिकना, जान मोहम्मद कोयटा को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 20 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डीआईजी कल्लात जावेद अख्तर ओडू ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुनशियात के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुनशियात मुआशरे के लिए एक नासूर है। अब आप पुलिस के साथ ताउन करके मुनशियात फरोशों की निशानदही करें ताकि मुआशरे से मुनशियात का खात्मा कर सके। मांझीपुर में डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर बब्र खान काकड़ साहब का स्कूलों और बीएचयू का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर बब्र खान काकड़ ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मांझीपुर का दौरा किया। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल गफ्फार काकड़ साहब, जीआईडी अब्दुल वहाब खोसा साहब और दीगर असातिज़ा मौजूद हैं। जिसके बाद डीसी ने इंटर कॉलेज मांझीपुर का दौरा करने के बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मांझीपुर और बीएचयू मांझीपुर का भी दौरा किया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर मांझीपुर अब्दुल करीम बुगटी, तहसीलदार मोहम्मद खान मेंगल, कानून गो सवाली खान और दीगर अमला भी साथ था। दौरा मुकम्मल होने पर डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार ऑफिस मांझीपुर तशरीफ लाए। इस दौरान कौमी सफीर के नुमाइंदे अहमद खान और 47 न्यूज के नुमाइंदे माजिद अली खोसा ने भी मुलाकात की। आखिर में डिप्टी कमिश्नर साहब ने अलविदाई बारी बारी सबसे हाथ मिलाकर अलविदा किया। बाद में सहाफियों ने तहसीलदार मांझीपुर से अलग अलग मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। तहसीलदार ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अलहमरा में कवालियों की रिकॉर्डिंग जारी। नौजवान आर्टिस्टों का फ्लूट और बांसुरी पर कवाली तैयार करना नया और मुतासिर कुन कदम है, जो देखने वालों को पसंद आएगा। ताजदार हरम इस्माइल हसना भरदोजोली और सरकार आय की रिकॉर्डिंग हतमी मराहिल में है। इसमें मोहम्मद पर मबनी फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें आर्टिस्टों ने शानदार अंदाज में अपने फन का इजहार किया है।
मुल्क भर की तरह खुशाब में भी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का इनेकाद पीटीआई के नजरियाती ग्रुप की तरफ से इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत नजरियाती ग्रुप के सदर सैयद अली हसन शाह शहराजी, चौधरी मसूद नड़ा, मुहिब हुसैन भट्टी, जियाउर रहमान सिद्धू, जफर शाही, नदीम रिंद, मलिक आसिफ, इशफाक अहमद खोकर ने की। शुरका में बच्चों ने भी शिरकत की और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाए। इस मौके पर नजरियाती ग्रुप के सदर सैयद अली हसन शाह ने कहा कि चाहे हम जैसे भी हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने प्यारे नबी खातमुन नबीयीन प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए और फ्रांस से हर किस्म के ताल्लुकात खत्म किए जाएं। उन्होंने आवाम से भी अहेल की फ्रांस की के मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। लाहौर पुलिस बत्ता माफिया के खिलाफ सरगर्म, एसपी कैंट साइद अजीज की हिदायत। थाना बागबानपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना भत्ताखोर काशिफ भट्ट गिरफ्तार। मुलजिम काशिफ भट्ट ने नाजायज असलहे के जोर पर आजम नामी शहरी से 5 लाख कैश और 55 लाख रुपए के 2 चेक लिए थे। मुतासिरा शहरी की दरखास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुलजिम काशिफ भट्ट कत्ल, भत्ताखोरी समेत नाजायज असलहे के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। शहरियों के जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को भी आवाम की प्रॉपर्टी हथियाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर 12 रबीउल अव्वल का सिक्योरिटी प्लान जारी। जिले भर में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में कल 33 जुलूस निकाले जाएंगे। कैटेगरी ए के 5, कैटेगरी बी के 5 और कैटेगरी सी के 23 जुलूस होंगे। जिले भर में 5 महफिलें मिलाद मुस्तफा की तकरीब मुनक्किद होंगी। 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान मुसल्लह सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जुलूसों पर एलीट फोर्स की 8 टीम गश्त होंगी। जुलूसों के दौरान ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 150 ट्रैफिक एहलकार भी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। मरकजी जुलूस के डीपीओ मोहम्मद अली वसीम करेंगे। मरकजी जुलूस के बजरिया सीसीटीवी कैमरे मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम जुलूसों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम के पुलिस अफसरान को जुलूसों की सिक्योरिटी वाली अहकाम जारी। अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सर्विसेज अस्पताल में एक अजीम शान मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली का इनेकाद किया गया। रैली में उम्मत मुस्लिमा और दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने भी शिरकत की। रैली का मकसद आक़ाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार करना था और हालिया दिनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर फ्रांस के सदर शैतान सिफत के खिलाफ एहतजाज करना था। रैली में लोग फ्रांसीसी सदर के खिलाफ सख्त गम गुस्से में नारे लगा रहे थे। प्रिंसिपल सैम्स कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने रैली में खुसूसी शिरकत की। रैली में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल, तमाम शोबाजात से मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। रैली के अख्ताम पर प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अमजद, YTAP के डॉक्टर हसीब चौधरी, YNA के सिस्टर लुबनाया यास्मीन और PPMA के मोहम्मद अरशद भट्ट ने खिताब किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जान भी कुर्बान है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।